भाई हम बहुत से मामला की बात कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी, लगातार चौथी मरतबा। इस बार नशस्तें भी बहुत ज़्यादा मिली हैं, तन तनहा जैसी चाहे काबीना बना सकते हैं, मगर लेकिन सीएम सिंध कौन होगा? बहुत से नाम हैं जो फ्लोट हो रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली मुराद अली शाह साहब का नाम है, और अगर वो बन जाते हैं तो वो फिर तीसरी मरतबा जो है वो सीएम बनेंगे। शर्जील मेमन का नाम है, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम है, बिल्कुल, और नासिर शाह साहब का भी नाम बिल्कुल है। तो ये सारे नाम हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई, क्या अभी वफाक में ज़ाहिर है बिजी हैं मामला सेटल करने में, लेकिन सिंध के हवाले से फैसले हो गए हैं, होने हैं? देखें, अभी क्योंकि पूरी क़यादत जो इस वक्त वफाक में जो हुकूमत बन रही है उसकी जो है तश्कील में मसरूफ़ है, और इस सिलसिले में वहाँ पे मीटिंग्स और बाकी चीज़ें जारी हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी में तीन क्लोज सर्कल्स हैं जो क़यादत से क्लोज़ हैं, वो उन सर्कल्स में क्या बातें हो रही हैं, या वो हल्के जो हैं उनमें क्या बातें हो रही हैं। उसमें एक जरदारी साहब के करीब जो हल्का है उसमें जो है वो नासिर हुसैन शाह का नाम भी आ रहा है, शर्जील मेमन का भी नाम आ रहा है। इसके अलावा जो फरियाल तालपुर जो हैं उनकी हमशीरा हैं, उनका जो क्लोज सर्किल है उसमें ये बात की जा रही है कि फरियाल तालपुर साहिबा का ही नाम फ्लोट किया जाना चाहिए, और पहली खातून वज़ीर आला सिंध की फरियाल तालपुर साहिबा को ही नामज़द किया जाना चाहिए। इसके अलावा चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, उनके जो करीबी हल्के हैं उनके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट और जो हैं वो मुराद अली शाह हैं। मुराद अली शाह पर अगर हम देखते हैं तो वो मजबूत कैंडिडेट इस वजह से भी हैं कि जो तीनों सर्कलें, तीनों जो हल्के हैं, तीनों रहनुमाओं के क़यादत के जो करीबी हल्के हैं, उन सब का इत्तफाक एक वक्त पे जाके मुराद अली शाह पर हो जाता है, क्योंकि मुराद अली शाह जो हैं तीन हलकों से क्या मुराद है? थोड़ा सा हम बाइफिकेट कर दें। मतलब हम चाह रहे हैं कि बिलावल साहब का एक अपना हल्का है, पीपल क्लोज टू फरियाल तालपुर साहिबा एंड पीपल्स क्लोज टू जरदारी साहब, ये तीन इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। ये हम वो कह सकते हैं कि ये क़यादत के करीब जो लोग हैं उनका जो एक सर्किल है, बिलावल साहब का एक अपना सर्किल है। जी हाँ, तो उस तरह से। लेकिन ये सारी बात वहीं चली जाती है कि आखिर में फैसला और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास ही होगा, और इसमें जो हतमी राय जो समझी जा रही है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो उनकी राय सबसे ज़्यादा मजबूत होगी कि वो किस कैंडिडेट को चाहते हैं। वो अपने मुख्तलिफ जो उनके जलसे और वो हैं उसमें इशारतन बहुत सारी चीज़ें कहते रहे हैं, और उस लिहाज से लगता है ये है कि शायद जो मजबूत तरीन जो कैंडिडेट हैं वज़ारत आला के लिए वो मुराद अली शाह का नाम जो है वो लिया जा रहा है। मुराद अली शाह साहब ऑब्वियसली फिर एक आर्गुमेंट उनके हक में हो सकता है कि उनकी वजह से इतनी मर्तबा, मतलब तीसरी मर्तबा आप देख लें कितनी सीटें, लेकिन एक कुछ कंसर्न्स भी हैं उनके हवाले से, खासतौर पे जो शहर के मसले मसाइल हैं। कुछ क्रिटिसिज्म ये भी आ रही है कि उन्होंने उस तरह तवज्जो पिछले 10 सालों में नहीं दी, और पर्टिकुलरली देनी चाहिए थी। हैदराबाद और कराची को लेकर जो ये दो जो अर्बन सेंटर्स हैं कराची के, वैसे तो और भी अर्बन सेंटर्स हैं, डिस्पाइट दिस उनको दोबारा ये चांस मिल सकता है। ये चांस, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि एक मजबूत कयास ये है कि शायद उनका नाम दोबारा आ जाए, लेकिन विद इन पार्टी अब ये बात भी हो रही है कि अब मौका किसी को और देना भी चाहिए, और इस सिलसिले में जो है ये नाम जो सामने आ रहे हैं फरियाल तालपुर साहिबा का, लेकिन ये एक दफ़ा पहले भी आ चुका है नाम, लेकिन शायद आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त इस चीज़ को बेहतर नहीं समझा था, लेकिन अब ये नाम दोबारा फ्लोट हुआ है। इसी तरह नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन साहब का, इनका नाम भी आया है। नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्हें काफ़ी वो समझते हैं कि बेहतर तौर पे ये वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा, जस्ट एक सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फरियाल तालपुर साहिबा का नाम वाकई आ जाता है आगे और वो ही बेस्ट कैंडिडेट हो जाती हैं, तो यहाँ फिर वो होंगी सीएम, पंजाब में मरीम नवाज़ होंगी, तो ये जो एक नेपोटिज्म, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो इस किस्म की बातें होती हैं, तो ये बात तो फिर बड़ी सीमेंट हो जाएगी कि अपनी फैमिली की तरफ देखा जा रहा है। फैमिली तो है ना, हाँ ऑब्वियसली फिर वो सारी चीज़ें तो फैमिली टाइप ही हो जाएंगी। इसको शायद अवॉइड किया जाए। ये पहले भी इस तरह की चीज़ हुई थी तो इसको अवॉइड किया गया था, लेकिन अब मैं फिर वही कहूँगा कि ये अभी वफाक की हुकूमत की तश्कील में मसरूफ़ हैं, लेकिन वापस आके इसका हतमी फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर सी बात है पार्टी के जो एक इजलास तलब किया जाएगा उसके अंदर मुशावरत के बाद आसिफ अली जरदारी और
भुट्टो जरदारी ही इस नाम का ऐलान करेंगे। MPAs की और MNAs की जो बाकायदा मुशावरत होगी यहाँ पर इजलास तलब किया जाएगा, उसमें ये नाम हतमी तौर पर फाइनल किया। चलिए जी, लेट्स सी। और इस मरतबा भरपूर मैंडेट मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन अभी सियासत में आगे पंजाब में री एंट्री करनी है, जिसमें इस मरतबा ऑल्दो मुल्तान वगैरह से उन्होंने बहुत सीटें ली हैं, लेकिन उन्हें कराची का चेहरा बदलना होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कराची का चेहरा भी बदलना होगा। बहुत सी चीज़ें जिनकी निशानदेही हम करते रहते हैं, उस पर तवज्जो देनी होगी, जैसे कि सेफ सिटी जिसका जिक्र सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका निज़ाम उस तरह हमने लिटरली कोई मुश्किल काम नहीं। अब कर दें। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, पानी का होना, अवेलेबिलिटी, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, एंड दे शुड बी टोटली, मतलब ये इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें भी शहर में एंटर होते हैं ना, जब जैसे ही आप एयरपोर्ट की विसिनिटी से टुवर्ड्स शारा फैसल आते हैं, तो कुछ बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, अगर लिटरली उनके ऊपर लगे हुए बोर्ड्स एक रंग और एक साइज़ के हो जाए ना, और उन बिल्डिंगों को सिर्फ रंग कर दिया जाए, तो शहर में एंटर होते ही शारा फैसल पर दाएं हाथ मुड़ते ही जो आपको धचका लगता है ना एक, और फिर मेक कराची ग्रीन का एक मुहिम उठा लें और ग्रीन कर दें इस शहर को, अदरवाइज इट्स कंक्रीट और इसका कोई फ्यूचर लीक ही नजर आता है। ये लाज़िम मौजूद करें कि जो हाई राइजेस बन रही हैं इस शहर में, उनके ऊपर रूफ टॉप गार्डन्स लाजमी बनाए जाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह हो कि उनकी छत जो है वो उस मिट्टी और उन दरख्तों के वजन को सस्टेन कर सके। बिटवीन द टू ऑफ अस हमने कोई 15 चीज़ें तो बता दी हैं दैट आर प्रायोरिटी राइट नाउ।